वालेकुम सलाम किरण, कैसी हैं आप? ठीक हैं? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कहता है कि फॉर एग्जांपल सादा सी मिसाल उसने दी हुई है कि आप अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं, बैठे हैं, तो कोई शख्स आके दरवाजा नॉक करता है, आप बाहर जाते हैं, देखते हैं आपका खालाजाद भाई सोलत है जो बाइक पे बैठा है। कहता है कि मैं अंदर, वो आप अंदर आने का कहते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं मुझे जल्दी है, मैं जाता हूँ, बस एक मैसेज है खाला जान को मेरा ऊपर कह देना, मैसेज देना, मेरे वालिद साहब आज शाम खैबर मेल से कराची जा रहे हैं, वो चाहते हैं कि खाला जान आज दोपहर का खाना उनके साथ ही खाएं। ये कहकर सोलत तो अपनी राह लेता हो, आप दरवाजा बंद सीधा ऊपर चले जाते ताकि सोलत का पैगाम अपनी अम्मी जान की खिदमत में अर्ज कर दें। अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप ये करेंगे कि सोलत ने जो कहा वो एज इट इज उन्हीं अल्फाज में अपनी वालदा को बता दें, या दूसरा तरीका ये है कि जो सोलत ने बताया आप उस पैगाम को अपने अल्फाज में अपनी वालदा को बता दें। ठीक है? तो ये दो तरीके हैं बेसिकली। तो कहता है कि अगर आप उसी अंदाज में उसी उन्हीं अल्फाज में बयान करते हैं तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। और अगर आप उसी उन्हीं अल्फाज, बल्कि सॉरी, उसी मैसेज को, उसी पैगाम को अपने अल्फाज में ढालकर वही मैसेज कन्वे करती हैं तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट मेथड। कि आप उसमें जो है बात वही बयान करते हैं लेकिन अल्फाज का चुनाव आपका अपना होता है। तो बस उसकी एक कॉमन एग्जांपल है, देख लीजिएगा, हम आगे मूव करते हैं। अच्छा जी। नरेशन बोलते हैं, कहते हैं रवायत लफ्जी, कहने वाले के अल्फाज को बगैर रद्दो बदल के हू बहू दोहरा दिया जाए। और इनडायरेक्ट का मतलब होता है रवायत मानवी, यानी कहने वाले के मुंह से निकले हुए अल्फाज नहीं बल्कि उनका मफहूम इंतहाई सेहत के साथ, मतलब एज इट इज जो उसने बयान किया, ताकि उसका मैसेज डिस्टॉर्ट ना हो, मैसेज खराब ना हो। तो आपने उसको भिजवाना है, आपने वही मैसेज कन्वे करना है। एक मिनट देखने दे, मैंने एसएसटी के वालों के साथ शेयर कर दिया लिंक। ओके, तो वो रवायत मानवी कहलाता है। ठीक है? तो अब आगे चलते हैं, कुछ मोटे मोटे रूल्स, मोटी मोटी बातें। अच्छा, इसमें हम क्या कहते हैं, नरेशन के अंदर दो चीजें हम बात करते हैं। एक होता है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। कोई बताएगा कि रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा होता है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सा होता है? सर जो रिपोर्ट दे रहा हो कि इन प्रोसेस हो और जिसने दे दिया हो उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसके अलावा और कुछ, और कोई चीज आपके जहन में, और कोई बात सादा अल्फाज में जो छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ वही बता दें आप। हाँ जी, कोई और बताए कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। मैं कहता हूं जी, ही सेज आई एम इल, इनवर्ट कॉमास क्लोज। अब इसमें रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है? हाँ जी, एनीवन, कौन कौन है क्लास में? सर वो जो ही सेज बोल रहा है वो रिपोर्टिंग है और इल शाबाश, हूं मैं वो शाबाश, शाबाश, रिपोर्टेड है। बिल्कुल शाबाश किरण, आप सही कह रही हैं। अच्छा जी, इसमें जो है ना आपका ही सेज, ये है रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच। और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला जो है वो आपको कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक हो गया? तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सेंटेंस दो चीजों पर मुश्तमिल होगा, एक रिपोर्टिंग स्पीच पर, इस वाले पर, और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच मतलब इस वाले पर मुश्तमिल होगा। ठीक है? तो अब इसमें हम क्या कहते हैं कि वो इबारत जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होती है उसे रिपोर्टिंग स्पीच बोला जाता है, और उसका वर्ब अंग्रेजी की ग्रामर वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। ठीक हो गया? और वो इबारत जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और उसका वर्ब जो है वो रिपोर्टेड वर्ब कहलाता है।
तो कहते हैं दोनों को हम क्या करते हैं, कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास के साथ एक दूसरे से अलग करते हैं, मतलब ये अलग हो जाता है इससे कॉमा से और ये अलग हो जाता है। और आप इसमें जो पहला आपका जो भी लेटर आएगा वो आपका कैपिटल आता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं। प्रोनाउंस तो हम लोग पहले भी कई दफा रिवाइज कर चुके, लेकिन अभी टेबल दिया हुआ है, टेबल से रिवाइज करते हैं फिर आगे चलते हैं। प्रोनाउंस क्या होते हैं, हम कहते हैं जी अली एक बहुत अच्छा लड़का है। अली की उम्र 5 साल है। अली के वालिद साहब महकमा डाक में काम करते हैं। अली की वालदा हाउसवाइफ हैं। अली एक फुटबॉल का अच्छा प्लेयर है। अली ये करता है, अली वो करता है। हर बात पे जब हम अली को रिपीट नहीं करेंगे, हम सिर्फ फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहेंगे कि अली इज अ गुड बॉय, हिज फादर does his work in post office department, he's a good player of football, he has 2 brothers and a sister। मतलब बाकी कामों को रिलेट करेंगे, ही हिज हिम उस फॉर्म में कि मतलब वो अली, अली के बाद वो, उसका, उसने, जैसा भी है, मतलब उसको हम नाम को बार बार रिपीट नहीं करते। तो वो चीजें जो कि नाम को रिप्लेस करती हैं वो आपके प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। तो इसमें सादा सा एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। इसमें फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। जी फर्स्ट पर्सन कौन से होंगे बताएं। सर आई और वही। शाबाश, आई और वी। सेकंड पर्सन कौन से होंगे। यू। जी ये फर्स्ट पर्सन आ गए। सेकंड पर्सन हमारे कौन से होंगे, ये होंगे हमारे यू। सर सेकंड यू है। जी फर्स्ट जी जी प्लीज। सर फर्स्ट आई भी सेकंड आई और वी, जी बिल्कुल। सेकंड पर्सन यू। जी बिल्कुल। और थर्ड पर्सन हमारा कौन सा होगा। हाँ जी, थर्ड सर पर्सन ही ही आएगा। शी। ही शी इट दे। शाबाश, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम। और साथ क्या आएगा, एक और भी मिस कर दे। रहे हैं। दे। शाबाश, ही, दे। शी, इट, दे। और साथ में कोई भी सिंगुलर नेम है, बॉय वगैरह वगैरह। अच्छा जी, इसके बाद आ गया हमारा। अब हमने कहा इसमें जो केस 1 केस 2 की बात कर लेती हैं, तो हम कहते हैं कि आई, माई, मी, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू। उसके बाद आता है आपका ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स। उसके बाद दे, देयर और देम। ओवरऑल 4 केस होते हैं, लेकिन मोस्टली 3 यही रिपीट होते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये सारी वही बातें हैं जो हमने छोटी क्लासेस में बहुत बार रिपीट की हुई हैं। आगे टाइम वेस्ट के बाद आगे चलते हैं। अब कहते हैं कुछ सेंटेंसेस हैं इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं जो जिसका रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच आपका, रिपोर्टिंग स्पीच आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, या फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो उसमें चेंजेस किस तरह से आएंगी, पहले हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एग्जाम्पल्स देखिए कहता है शी सेज, ही सेज, वो क्या कहता है, वो कहता है आई एम इल। अब इसको जब चेंज करेंगे क्या होगा कि ही सेज एज इट इज रहेगा, आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच है एज इट इज रहेगा। आपने कॉमास को और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करना है। कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास रिमूव हो जाएंगे और इनकी जगह पर आएगा दैट, ठीक है। इनको रिमूव करके हमने लगाया दैट। एक मिनट, ओके। तो आपके कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव हो गए और इसी का पे आ गया दैट। और बाकी जो है आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है
उसको हमने एज इट इज ही लिख दिया, लेकिन प्रोनाउंस चेंज किए। अब यहां पर फॉर्मूला मरियम कौन सा इस्तेमाल होगा? सर सन, शाबाश, SON। SON का फॉर्मूला लगेगा। इसका क्या मतलब, ये भी मरियम ही बताएंगी। हाँ जी, शाबाश। किसने सर किससे रिप्लेस? जी जी इन्वर्टेड कॉमास में जो है ना, जी जी। सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, जहाँ फर्स्ट पर्सन हम्म, आया ना, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। शाबाश। और और ओ जो है वो ऑब्जेक्ट जो है ना, वो सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। और एन जो है वो थर्ड पर्सन है, जो चेंज नहीं होंगे। ठीक हो गया। अब कहने का मतलब ये कि अगर आपके पास रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन आ जाए, फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं? आई और वे। ठीक है, आई और वी अगर आ जाते हैं तो इसने चेंज होना है सब्जेक्ट के साथ। एस का मतलब ये है कि अगर आपके पास फर्स्ट पर्सन आता है तो वो सब्जेक्ट से चेंज होगा। अगर आपके पास सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन क्या है हमारे पास? वो है यू। अगर यू आता है तो उसने ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होना है, जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। जैसे इस वाली एग्जांपल के अंदर ही सेज टू अस। अब अस क्या है? ऑब्जेक्ट है किसका? रिपोर्टिंग स्पीच वाले पार्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, ही सेज टू मी, मतलब जहां पे कुछ नहीं, जाहिर सी बात है वो हमें ही, मुझे ही बता रहा है। ही सेज टू मी आई एम इल, उसने मुझे बताया कि मैं बीमार हूं। ठीक है, तो सेकंड है, सेकंड जो आपका पर्सन है वो ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। और जहां पे थर्ड पर्सन आएगा, थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है? ही, शी, Yes, sir. इट, दे, और कोई नेम शेम सिंगुलर। ठीक है, अच्छा वो क्या आएगा? तो उसमें कोई चेंज नहीं आना, नो चेंज। तो फॉर्मूला क्या बन गया? SON। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ, और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। अच्छा, अब हम आते हैं इस एग्जांपल के ऊपर कि यार हमारे पास क्या क्या डाटा मौजूद है। ओके, अभी हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज मौजूद है। अच्छा, ही सेज, वो कहता है आई एम इल। अब हमने कहा कि ही सेज मतलब वो क्या कहता है कि मैं बीमार हूं। ही सेज एज इट इज आ गया, ही सेज। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास को हमने चेंज कर दिया किसमें? दैट में। ही सेज दैट। अब आई क्या है? आई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन सन वाले फॉर्मूले के मुताबिक किससे रिप्लेस होगा आपका? सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट क्या है? ही। अब आई किससे चेंज होगा? ही के साथ। ठीक है, तो क्या आ गया? ही। अब ही एम इल तो नहीं आएगा, जाहिर सी बात है ही इज इल आएगा। मतलब आपने जब यहां पर आपका रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो तो आपने रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना, याद रखना है। जब भी सेज या विल से या शेल से आएगा तो अंदर का टेंस चेंज नहीं करना। अब आप कहेंगे कि एम को इज क्यों कर दिया? क्यों? क्योंकि आई के साथ एम आएगा, ही के साथ एम तो नहीं आ सकता, ही के साथ तो इज ही आना है। दैट इज वाई हमने उसका टेंस चेंज नहीं किया। अब आगे चलते हैं, सेकंड सेंटेंस देखें। शी सेज माई बुक इज न्यू। वो क्या कहती है कि मेरी किताब नई है। शी सेज दैट। अब आई, माई, मी, वी, अवर, अस, फर्स्ट पर्सन है ये वाला, इससे चेंज होना है किसके साथ? शी के साथ। माई है तो क्या आएगा? हर आएगा। हर बुक इज न्यू, बस। ठीक है, शी सेज दैट हर बुक इज न्यू। यू से माई मदर इज वेरी काइंड टू मी। यू से तुम क्या कहते हो? यू से दैट आई, माई, मी, वी, अवर, अस, ये फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा किसके साथ? यू के साथ। तो लिहाजा क्या आएगा? आई, माई, मी। सेकंड केस है तो यू का सेकंड, यू, योर, यू, इसका क्या आएगा? सेकंड केस आपका योर आ जाएगा। यू से दैट योर मदर इज वेरी काइंड टू। अब फिर एक बार मी आ रहा है, क्या है? आई, माई, मी, वी, अवर, अस, ये यू के साथ आएगा। तो यहां पर किससे रिप्लेस हो जाएगा? यू, योर, यू। ये थर्ड केस है तो ये भी थर्ड केस आएगा। थर्ड, यू, योर, यू, थर्ड केस आ गया आपके पास। ठीक है, तो यू से दैट योर मदर इज वेरी काइंड टू यू। ठीक हो गया। उसके बाद है दे विल से वी डू नॉट वर्क हार्ड। अब देखिए, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा था, अब फ्यूचर इंडेफिनिट आ गया।
दे विल से दैट आई माई मी वी आवर अस फर्स्ट पर्सन है, तो किसे चेंज होगा? दे के साथ। दे डोंट वर्क हार्ड, दे विल से दैट दे डोंट वर्क हार्ड। पांचवा है आई विल से आई हैव क्या हो गया? आई हैव स्पोकन द ट्रूथ। आई विल से दैट, आई को रिप्लेस करना है सब्जेक्ट के साथ, तो ये आई का आई ही रहेगा। उसके बाद आई हैव स्पोकन द ट्रूथ, ठीक है। और उसके बाद जो है वो पता नहीं क्या है, एक मिनट को, सातवां और आठवां, एक मिनट, और फिर नौवां, और फिर 10वां। अच्छा जी, अब आप लोगों ने ये करवाने हैं। कौन कौन है ग्रुप में? हाँ जी जिया, आपकी बारी है, पहले जिया। जी सर। ओके, आप बताएं कि छठे वाला, शी सेज टू अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, आई एम योर नेबर, क्या आएगा? शाबाश। सर शी सेज हाँ जी, दैट, शी सेज टू अस, पूरा करेंगे शी कंप्लीट है, शी सेज टू अस दैट। जी। सर फिर ये आगे फर्स्ट पर्सन, ये सब्जेक्ट में चेंज शी आ जाएगा, जी, आगे इज आएगा, एम को हटा के। ठीक हो गया। फिर सर आगे यू आर सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट में चेंज यू हुई, हाँ जी, आवर आ जाएगा सर। पर जी, आवर की नहीं आएगा। आगे अच्छा ये अस है तो ठीक है, आवर आ जाएगा, ठीक है। और फिर नेबर एज इट इज। शाबाश, आवर नेबर। अब शी सेज टू अस दैट शी इज आवर नेबर। अब हम यहाँ इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। क्या आया? शी सेज टू अस दैट शी इज आवर नेबर। अच्छा, उसके बाद अगला बताएंगे, ये बताएंगे, इकरा आप बताएंगी। अच्छा ये वाला जी सर। सातवां आपने बताना है। ही सेज टू अस, कॉमा इनवर्टेड कॉमास, आई रेस्पेक्ट यू। He says to us that he respect us. देख लो, गलती नहीं कर रहे कहीं पे आप? जी सर। सर इसका ऐसे बिकॉज he says to us है, पहले भी वो us में ही था, मतलब वो them में चेंज होगा। he says to us that कुछ गलती कर रही है, he छोटी सी गलती है, respect दोबारा बताएं। he says to us that he हम्म, respect us. हाँ, ही के साथ क्या आएगा? ही के साथ क्या जी आएगा? सर। ही के साथ क्या आएगा? रेस्पेक्ट आएगा, रेस्पेक्ट्स आएगा। respects, sorry sir, शाबाश respects. शाबाश, ठीक है। और यू किसे चेंज होगा? यू चेंज होएगा अस के साथ। तो शी सेज टू अस दैट शी रेस्पेक्ट्स अस, ठीक है। ये देखें, ठीक हो गया। उसके बाद अगला बताएंगे, एक मिनट, ये कौन है? दिया भी होगी, मरियम भी होगी, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भैया आपने बताना है, आठवां। यू से टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्टेड, यू कैन नॉट हेल्प हिम, फुल स्टॉप, कॉमा क्लोज्ड। सर you से टू मी, say to me that, सॉरी दे से नेक्स्ट टू लाइन मी, क्या? सॉरी दे से टू मी they say to me दैट और that, और नेक्स्ट लाइन क्या थी? यू कैन नॉट हेल्प हिम, यू कैन नॉट you हेल्प हिम। cannot help me, you चेंज होगा मी के साथ, सेकंड पर साथ, हाँ, क्यों? मी के सेकंड साथ, पर्सन है, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, हाँ सेकंड जी ठीक पर्सन के है। साथ, और चेंज होगा तो क्या आएगा? यू रिप्लेस हो जाएगा यू किसके साथ? आई मी के के साथ आ साथ, जाएगा, मी के आई साथ के क्या मतलब साथ, आई आ जाएगा। आई कांट हेल्प, अब हिम आ गया, हिम आई किससे चेंज कॉन्ट, होगा? सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से, या किससे? और थर्ड
पर्सन नहीं चेंज होता। नहीं चेंज होगा, शाबाश। आई कैन नॉट हेल्प हिम, ही से ही दे से टू मी दैट आई कैन नॉट हेल्प हिम, ये हम रिमूव करते हैं तो ये आ गया दे से टू अस दैट आई कैन नॉट हेल्प हिम, ठीक है। इसके बाद नोवा है, यू विल से टू हिम योर ब्रदर बीट्स देम, यू विल से टू हिम दैट योर किससे रिप्लेस होगा, आपका ऑब्जेक्ट के साथ, दैट हिज ब्रदर बीट्स देम क्या है, थर्ड पर्सन है, लिहाजा इसने चेंज नहीं होना, ठीक हो गया। यू विल से दैट यू विल से टू हिम दैट हिज ब्रदर बीट्स देम। आगे है 10वां और लास्ट सेंटेंस हमारा, यू से टू हर कॉमा इनवर्टेड कॉमास योर अंकल विल नॉट हेट देम, यू वी से टू हर दैट, अब योर है सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से रिप्लेस होगा, दैट हर आ जाएगा, शी मतलब हर है तो योर भी क्या सेकंड केस है, हर भी क्या सेकंड केस, तो हर आ जाएगा यहाँ पर, हर अंकल विल नॉट हेट देम एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये कुछ हमने प्रैक्टिस की, तो इसमें देखते हैं क्या क्या किया हमने। तो इसमें हमने एक तो देखा कि जब भी हमारे पास जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है या फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है, तो हम इसके अंदर का कॉमर्स के अंदर का मतलब रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं करते, और जो रूटीन की चेंजेस हैं किसकी, प्रोनाउंस की, वो SON सन वाले फॉर्मूला के मुताबिक हम चेंज करते हैं, इसके अलावा हमने कोई चेंज इसमें नहीं किया। बाकी आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ये सारे के सारे दिए हुए हैं कि आप इसमें क्या करेंगे, आप इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, दोनों की प्रैक्टिस मोड। जैसे जैसे पहले वाला देखिए, शी सेज, वो क्या कहती है, शी सेज कॉमा इनवर्टेड कॉमास आई रीड द होली कुरान, इसे क्या बनेगा, शी सेज दैट, आई है तो ये शी से रिप्लेस होगा, शी रीड्स द होली कुरान, बस फुल स्टॉप। उसके बाद दे से, वी लव पाकिस्तान, दे से दैट, अब आई माई मी वी अवर अस, फर्स्ट पर्सन है तो ये दे से रिप्लेस होगा, दे लव पाकिस्तान वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। ये तो हो गया हमारा सिंपल वाला। अच्छा आगे हम कुछ पढ़ते हैं कि अगर ये तो हमने पढ़ लिया कि हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है अगर वो आए प्रेजेंट इंडेफिनिट में या फ्यूचर इंडेफिनिट में तो फिर क्या होता है, तो इसमें हम अंदर का टेंस नहीं चेंज कर, अगर हमारा जो टेंस है किसका, रिपोर्टिंग स्पीच का, मतलब जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा वो पास्ट इंडेफिनिट में आए, पास्ट टेंस में आए, तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। असल काम यहां से स्टार्ट होगा, शुरू करते हैं ही। अच्छा एक मिनट इंग्लिश का मैं आपको काम दे दूं थोड़ा सा, फिर आगे चलते हैं। लास्ट हमारे वर्ड्स कहां से कहां तक थे, अभी हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे अपना इंग्लिश का काम खींचे, वर्ड्स आपने अभी खुद ही तैयार करने होंगे ज्यादातर। अच्छा लास्ट हमने वर्ड कहाँ क्लोज किया था, इंपेयर तक किया था, कहां तक किया था, जी लास्ट हमने जो वोकैब का इंपेयर तक किया था, आई थिंक सो। ग्रिमेस से हमने इंपेयर तक किया था लास्ट, याद आया कुछ, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था। आवाज आ रही है आपको मेरी, जी सर आ रही है। ठीक है। याद किया था हम लोगों ने, और आज हम उससे आगे चलती हैं। इम्पेयर के बाद है इम्पार्शल, इम्पार्शल से एक मिनट देखता हूँ किरण क्या कह रही है, इम्पेयर नाउ इनफ्लेटेड तक, बिल्कुल ठीक कहा किरण आपने। अच्छा इम्पार्शल से इनफ्लेटेड तक, इनफ्लेटेड यहां तक याद करना, ठीक है। आज का हमारा यहां तक होगा, इम्पार्शल से इन्फ्लेटेड तक, ठीक हो गया। अच्छा अब हम आते हैं कि वापस दोबारा अपने काम पे, कि अगर हमारे पास पास्ट टेंस में हो तो क्या करेंगे। पहले थोड़ा सा एक दूसरे एग्जांपल दिए इसकी, प्रेजेंट की और फ्यूचर की, फिर आगे पास पे आएगा। शुरू करते हैं, ही शी सेज कॉमा इनवर्टेड कॉमास आई लिव विद माय पेरेंट्स, शी सेज दैट
वही आ गया, आई है तो शी के साथ चेंज होगा, दैट शी लिव्स विद, माई है तो किससे चेंज होगा, इसके साथ, शी के साथ, विद हर पेरेंट्स। She says that she lives with her parents. Second है, he will say my daughter will look after her. He will say that I, my, me, we, our, us. He से चेंज होगा, his daughter will look after her. She, her. तो हर ने चेंज नहीं होना। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं अगले सेंटेंस पे। ये है जी, यू से, तुम क्या कहते हो, आई बॉट इट ऑफ माई ऑन अकॉर्ड, के जो मैंने खरीदा अपनी मर्जी से खरीदा है। यू से दैट आई, सब्जेक्ट यू, दैट यू बॉट इट ऑफ, माई है तो किससे होगा, यू से, योर ऑन अकॉर्ड, यू बॉट इट ऑफ योर ऑन अकॉर्ड। ओके, अब आगे आपका कि जी जब आपके पास पास्ट इंडेफिनिट में आपका रिपोर्टिंग स्पीच आएगा तो क्या होगा, वी सेड, हमने कहा, क्या कहा, वी प्ले अ मैच एवरी डे, कि हम रोजाना मैच खेलते हैं। अब होना क्या है, एक मिनट थोड़ा आगे चल के टेंसेस क्या बताऊं, फिर वापस लाता हूं इसी इसके ऊपर। अच्छा जी, अब यहां पे जब आपका रिपोर्टिंग स्पीच आपका पास में है तो आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होना है, ठीक है। कौन सा टेंस किसमें चेंज होगा, अब हम देख लेते हैं। अगर तो आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो उसने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाना है, मतलब गो है तो वो वेंट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच अगर आ रहा है आपका, सॉरी, रिपोर्टेड स्पीच अगर आपका आ रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तो उसने पास्ट कंटिन्यूअस में चले जाना है। इज गोइंग है तो वो वाज गोइंग में चेंज हो जाएगा। इसके बाद अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज गॉन, हैव गॉन है, तो उसने पास्ट परफेक्ट यानी हैड गॉन में चेंज हो जाना है, ठीक है। और अगर आपके पास कहता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैव बीन गोइंग, हैज बीन गोइंग, इट हैज बीन रेनिंग, तो वो किसमें होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड बीन रेनिंग में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आपके पास कहता है कि पास्ट इंडेफिनेट आता है, आपके पास होता है रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहा है, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वाली कहानी की, कि ये वाला, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो कहता है अगर पास्ट इंडेफिनेट में है, वेंट में है, तो ये हैड गॉन पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा। और अगर कहता है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस में है, वाज गोइंग है, तो ये हैड बिन गोइंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाएगा, ठीक है। वाज गोइंग किस में जाएगा, हैड बिन गोइंग में। और अगर आपके पास्ट पास्ट परफेक्ट हैड गॉन है तो कहता है उससे आप पास्ट परफेक्ट जो है ना इसमें चेंज कर देंगे। एक मिनट, इसमें इसने क्या किया, पास्ट परफेक्ट है तो इसने कहता है पास्ट परफेक्ट में ही कर देंगे। ठीक है। उसके बाद कहता है कि फ्यूचर टेंस की चारों फॉर्म्स में शैल और विल दोनों को आपने क्या करना है, वुड में चेंज करना है। शैल आएगा तो वो भी वुड में और विल आएगा तो वो भी वुड में। इसके अलावा अगर उसके आपके रिपोर्ट स्पीच के अंदर कोई सदाकत आमा हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ठीक है, आलमी सच्चाई हो, तो आपने क्या करना है कि उसका कुछ भी नहीं करना, सिंपल दैट लगाना है और बाकी सारे के सारा वैसे ही रहने देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहते हैं जी, टू एंड ही, the teacher told us, the teacher said, comma inverted comma, 2 and 2 makes 4, ठीक है। truth is evergreen, ठीक है। तो इस तरह की जितने भी आपके यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं वो सारे, या सन राइज इन द ईस्ट, ठीक है, तो वो सारे के सारे एज इट इज आएंगे, उनको आप चेंज नहीं करेंगे। अब हम वापस आते हैं सेंटेंसेस की तरफ। अच्छा जी, ही सेड, उसने क्या कहा, कहता है वी प्ले अ मैच एवरी डे। अब हमने कहा कि जी ही, वी सेड, अब पास्ट इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट है तो अंदर का टेंस चेंज होना है। अब क्या आएगा, आपकी रूटीन की चेंजेस हैं वो वैसे की वैसी प्रोनाउंस की आएगी। अब ये है प्ले, प्ले किसमें चला जाएगा, प्लेड के अंदर, ठीक हो गया। वी सेड दैट
आई माई मी वी अवरस चेंज किससे होना है उसने वी के साथ, तो वी आ जाएगा। वी प्लेड अ मैच एवरी डे, वी प्लेड अ मैच एवरी डे, गुड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है शी सेड माई फादर इज गोइंग विद मी, इज गोइंग वाज गोइंग में चेंज होना है। शी सेड दैट माई है तो शी के साथ, हर फादर वाज गोइंग विद आई माई मी वी अवरस, शी के साथ चलेगा विद हर, ओके। दे सेड वी हैव बॉट अ बेंगलो इन मरी, दे सेड दैट वी हैव चलेगा हैड के अंदर, हैड बॉट अ बेंगलो इन मरी, ओके। शी सेड उसने क्या कहा, उसने कहा आई हैव बीन ईटिंग राइस सिंस लास्ट मॉर्निंग, कि जी शी सेड, अब हैव बीन है, हैव बीन किससे होगा हैड बीन में चेंज हो जाएगा, तो शी सेड दैट आई है तो शी के साथ जाएगा, शी हैड बीन ईटिंग राइस सिंस लास्ट इवनिंग, ओके। उसके बाद है आठवां, शी सेड आई रोट अ लेटर टू माय अंकल, अब क्या है पास्ट इंडेफिनिट है, रोट आ रहा है आपके पास, शी सेड दैट आई रोट, ये आ जाएगा आई हैड रिटन, मतलब चेंज करने के बाद आई है तो ही से चेंज होगा, ही सेड दैट ही हैड रिटन अ लेटर टू हिज अंकल, क्यों माई है तो उसने ही से रिप्लेस होना है। इसके बाद नौवां है दे सेड, उन्होंने क्या कहा वी वर गोइंग टू स्कूल ऑन फुट, कि हम पैदल स्कूल जा रहे थे, वर गोइंग है ये हैड बिन गोइंग में चेंज हो जाएगा, ठीक है, वर गोइंग है हैड बिन गोइंग में। अब दे सेड दैट वी है चेंज होगा सब्जेक्ट के साथ, दे हैड बिन गोइंग टू स्कूल ऑन फुट, दे हैड बिन गोइंग टू स्कूल ऑन फुट। 10वां क्या है द डॉक्टर सेड आई हैड ऑलरेडी सीन मैनी पेशेंट्स, द डॉक्टर सेड दैट आई हैड ऑलरेडी सीन, हैड ये मतलब आपका जो पास्ट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में लास्ट टाइम मैंने पढ़ा था वो उसमें रहेगा, आई हैड ऑलरेडी सीन माई पेशेंट्स, द डॉक्टर सेड दैट, अब डॉक्टर क्या है ही है, ठीक है, तो हमने उसको ही लिखा, ही हैड ऑलरेडी सीन मैनी पेशेंट्स। उसके बाद 11वां है वी हैड बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, तो वी हैड बिन वर्किंग का वी हैड बिन वर्किंग ही रहेगा, मतलब हैड बिन वर्किंग है तो हैड, इससे आगे को आ नहीं सकता, लिहाजा ये यही रहेगा। वी सेड दैट वी का वी ही आ जाएगा, वी हैड बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। उसके बाद 12वां है द डॉक्टर सेड टू हिम शी विल नॉट टेस्ट माई आईज, इसके अंदर क्या गलती की है उसने, देखते हैं। द डॉक्टर सेड टू मी दैट, शी है तो टेस्ट शी विल नॉट टेस्ट, द डॉक्टर सेड टू हिम, उससे कहा